नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन को आज 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें पूरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के दिलों में आज भी ताज़ा है। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। कुछ समय पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी और ये मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे, जहां वे कई दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे। एक वक्त पर तो उनकी मृत्यु की झूठी अफवाह भी फैली थी, लेकिन इस बार यह खबर सच थी और इसने देश को गम में डुबो दिया। उनका 90th बर्थडे बस कुछ दिनों बाद आने वाला था। धर्मेंद्र का आखिरी फिल्मी सफर भी जारी था। उनकी आने वाली फिल्म 21 का फर्स्ट लुक उनके निधन वाले दिन ही रिलीज हुआ, जिसमें वे अगस्त्य नंदा के पिता के किरदार में नजर आने वाले हैं। ये उनकी आखिरी फिल्म साबित होगी। फिल्मी पर्दे पर धर्मेंद्र की जगह कोई नहीं ले सकता। चाल ढाल, देसी अंदाज, सादगी, मस्त मौला स्वभाव, यही उनकी असली पहचान थी। वो स्टार थे, लेकिन खुद को कभी स्टार नहीं समझा। जूनियर एक्टर्स को आगे बढ़ाने में हमेशा आगे रहे, चाहे विनोद खन्ना हो या मिथुन चक्रवर्ती। किसी का स्टारडम उन्हें कभी छोटा नहीं कर पाया। पंजाब के गांव से धर्मेंद्र के पास फिल्मों की कोई विरासत नहीं थी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, खेतों में खेलते बढ़ते रहे, लेकिन सपने बड़े थे। 1960 में फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतकर मुंबई पहुंचे और अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरुआत हुई। उन्हें पहली कमाई में सिर्फ 51 रुपए मिले। यही 51 रुपए बाद में उनके लंबे करियर का शुभ नंबर कहे गए। शुरुआती फिल्में चल नहीं पाई और वे हताश होकर वापस लौटने वाले थे, लेकिन उनके दोस्त मनोज कुमार ने उन्हें रोक लिया। अगर 2 रोटियां मिलेंगी तो एक एक बांट कर खाएंगे। यही बातें सुनकर धर्मेंद्र मुंबई में टिके रहे। दोस्तों, 1963 की बंदनी उनकी जिंदगी पलटने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से उन्हें पहली बार अच्छा मेहनताना मिला, 5,000 रुपए। इसी रकम से उन्होंने कार खरीदी और मजाक में कहा करते थे कि अगर फिल्में ना मिली तो टैक्सी चला लूंगा। लेकिन किस्मत ने करवट बदली और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, मीना कुमारी के साथ उनकी जोड़ी बेहद लोकप्रिय रही और दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी। कहा जाता है कि मीना कुमारी खुद धर्मेंद्र को पसंद करती थी और उन्हें अच्छे रोल दिलाने में मदद करती थी। इसके बाद आया वह दौर जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी ने पर्दे पर तूफान मचा दिया। शराफत, तुम हसीन मैं जवान, सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल्स, इन फिल्मों में दोनों ने दर्शकों को हमेशा मोहित किया। धर्मेंद्र की मौजूदगी इतनी मजबूत थी कि चाहे उनके सामने दिलीप कुमार हो, राजेश खन्ना हो या अमिताभ बच्चन, उनकी पहचान कभी फीकी नहीं पड़ी। शोले का पानी की टंकी वाला सीन और चुपके चुपके का उनका चुलबुला अंदाज आज भी लोगों की जुबान पर है। बाद के दौर में अपने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्मों में भी वे हर पीढ़ी के दर्शकों को अपनी ओर खींचते रहे। इसके अलावा यमला पगला दीवाना और यमला पगला दीवाना 2 में भी उन्होंने बहुत धमाकेदार काम किया। धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक एहसास थे। सादगी, मेहनत, दोस्ती, देसी जुड़ाव और जमीन से जुड़ा रहना सब उनकी पहचान रहे। वे भले ही चले गए हों, लेकिन उनका काम, उनकी मुस्कान और उनका मस्त मौला अंदाज हमेशा जिंदा रहेगा। धर्मेंद्र जी, आप याद रहेंगे हमेशा। नमस्कार दोस्तों।